तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। शायद आज हर आदमी उस चीज़ से परेशान है ना। सब आदमी परेशान है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, हर एक आदमी आज उस चीज़ से परेशान है। तो आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, जिसकी हम दवा बताने वाले हैं, उसका नाम है बवासीर। बवासीर की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, उसका इलाज घरेलू इलाज है, बिल्कुल घरेलू इलाज है। एक आयुर्वेदिक दवा भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपना बवासीर एकदम, चाहे वो बादी हो, खूनी हो, कैसे भी बवासीर हो, आप एकदम से उसको सही कर सकते हो। नो डाउट्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिनको झूठ लगता है उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। ये कोई फर्जी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। पहले इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया, पता नहीं कितने लोगों को मैंने ये दवा प्रोवाइड करवाई और बताया, आज वो सभी लाभ पाए, सब एंजॉय से रह रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं, आपको बवासीर है, खूनी हो, बादी हो, कैसी भी बवासीर हो, तो आपको उसका इलाज मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल मुफ्त इलाज है, एक भी पैसा आपका कॉस्ट नहीं लगने वाला है। एक बार आप इलाज कीजिए, पहले ही दिन से अगर आराम न मिल जाए तो मुझे बताना, लेकिन एक बार आप इसको करिए तो सही। पहले ही दिन से एकदम फुल आराम मिल जाएगा, आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप एक हफ्ता इस इलाज को कर लेते तो एक हफ्ते में 100% आराम को मिल जाएगा आराम। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ देरी ना करते हुए। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले कहते हैं 100 दवा ना एक परहेज। आपको परहेज करना होगा। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिसको आप परहेज करिए। परहेज करने के बाद आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप परहेज नहीं कर सकते हैं तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप परहेज कर सकते हैं तब ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आप चलिए, करना क्या है आपको। पहली बात, बवासीर जिसको होता है वो बादी चीज़ें नहीं खाता है। यानी आप दही है, पनीर है, बैगन है, वगैरह वगैरह, नहीं, जो बादी हो उसको आपको नहीं खाना है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको ये नहीं खाना है जो गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन मतलब आप चाउमीन, इडली, डोसा या पूड़ी कचौड़ी, दुनिया भर का, यानी कि जो भी आप खाते हैं तेल में तली हुई चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ों को आपको खाना बंद कर देना है। कोशिश करें कि कम से कम तेल में भुनी हुई चीज़ें खाएं। तो आपको खाना क्या है, पहली बात मैंने कहा खाना क्या नहीं है। आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, यानी मीट मछली का सेवन एकदम से बंद कर देना है। हो सके तो आप थोड़ा थोड़ा करके बंद करिए, लेकिन बंद कर दीजिए। जितनी जल्दी आप बंद करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मीट मछली आप बंद कर दीजिए। तेल मसाला की चीज़ें बंद कर दीजिए। लाल मिर्च कभी मत खाइए, खाना है तो हरी मिर्च खाइए। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। दूसरा क्या है, बादी चीज़ें नहीं खाना है। दही का सेवन नहीं करना है, दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उड़द की बनी हुई, जैसे आप मुंगौरा खाते हो, मुंगौरा भी क्या होता है, बादी होता है। बैगन की सब्जी खाते हो, बैगन क्या होता है, बादी होता है। ऐसे ही जो भी बादी होती है आप जानते हैं, कोहड़ा है, ठीक है, कद्दू जिसको बोलते हो, यानी जो भी बादी चीज़ें आप उसको नहीं खाना है। तो खाना क्या है, पहले ये जान लीजिए। बवासीर में आपको खाना है हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है। और तेल में भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है। पालक खा सकते हैं, गुड़ भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ठीक है, पालक खाएं या मेथी खाएं, साग खाएं, यानी कोई भी साग आप चलाइए, हरी सब्जियां कुछ भी चलेगी। हो सके तो पत्तेदार सब्जियां आप खाने की कोशिश करें। ठीक है, पत्तेदार गोभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम तेल में उसको भूनें और मसाला न डालें। डालना है तो हरी मिर्च का सेवन करके कम से कम मिर्च भी डालें और आप उसका सेवन कर सकते हैं सब्जी के रूप में। हो सके तो आप दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दाल खाएं बवासीर में, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, आपका बवासीर जल्दी सही हो जाएगा। तो अब इसमें दवा क्या है, ये तो मैंने कुछ खाने की चीज़ें बताई। अब दवा क्या करना है, दवा आपको मैं बता दूं। सबसे पहले जो घरेलू दवा है, आप अगर जानते हैं महुआ, ये होता कब है आप जानते हैं, मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में महुआ निकलता है पेड़ों से। ठीक है, महुआ गिरेगा, महुआ के बाद गोही होती है, आप जानते ही हैं। तो महुआ को आपको लेना है, सूखा हुआ महुआ एक मुट्ठी भर आप सूखा हुआ महुआ लीजिए और आधा लीटर दूध में उसको क्या करिए, महुआ ऐसा लीजिए कि उसका जीरा उरा निकला हो, कूट उट के सुखा के कूट लीजिए। उसके अंदर का जीरा जो होता है, महुए के अंदर का जीरा, वो निकल जाएगा। उसको सुखवा लीजिए अच्छे से। सुखवाने के बाद क्या करिए, एक मुट्ठी महुआ लीजिए, एक मुट्ठी भर महुआ लेने के बाद
आधा लीटर दूध में उसको अच्छे से पका लीजिए। जब दूध आपका आधा लीटर के बजाय 1 पाव बचे तो उसको उतार के रख लीजिए। अब आप सुबह सुबह क्या करिए, चाहे उसको ताज़ा पकाइए चाहे शाम के पका के रख दो, सुबह खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आप ब्रश कीजिए, मंजन कीजिए, ब्रश मंजन करने के बाद जैसे ही आपने कर लिया दातुन वगैरह, तो आप सुबह सबसे पहले उसी का भोजन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप वो दूध महुआ का आप सेवन कीजिए। बस एक गिलास दूध महुआ का सेवन कीजिए। देखिए महुआ क्या होता है, महुआ में कोई खाद नहीं होता है। ये बवासीर हमें हो किसके कारण रही है ये जानना चाहिए। आजकल हम जो भी खाना खाते हैं 100 ग्राम तो यूरिया खा जाते हैं। खाद आप जानते हैं, खाद 5 किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में डाल रहा है अच्छी पैदावार के लिए। अच्छी पैदावार के लालच में हम लोग बीमार भी हो रहे हैं, आप अच्छे समझ रहे हैं। तो ये जो महुआ है ये बिना खाद का है, बिना पास का है, आप अच्छे समझते हैं, निरोग है एकदम से, बिना खाद पास वाला है। तो दूध में डाल करके हो सके आप तो उसमें किशमिश भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किशमिश भी आप डाल सकते हैं। तो इसको सुबह के नाश्ते में आप लीजिए। अगर उसको आप बढ़िया खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आधा टाइम भूख नहीं लगेगी, नहीं दोपहर ऐसे ही हो जाएगा सुबह का खाया हुआ। अब क्या करिए, खाना खाना है तो ये पत्तेदार सब्जी खाइए या दाल खा लीजिए। दाल चावल भी कम से कम इस्तेमाल कीजिए, रोटी आप ज़्यादा खाइए। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, क्योंकि पेट ये क्या होता है, ये होता किसके कारण है, पेट के कारण। पेट हमारा साफ नहीं होता है, जिसके कारण हमें क्या हो जाती है, बवासीर हो जाती है। तो आपका पेट साफ होगा तो बवासीर अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, तो बवासीर बहुत बड़ा मतलब कोई तोप नहीं है, बहुत आसानी से सही हो जाएगा। तो दूध महुआ का आप सेवन कीजिए। कैसे सेवन करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आप महुआ नहीं जानते हैं तो आप बताइए कि मैं महुआ की वीडियो बना के बढ़िया पका के दिखा दूंगा कैसे आपको बनाना है, कैसे और खाना है। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसे वैसे पकाना है। वैसे मैंने बता दिया कि आधा लीटर दूध में 1 मुट्ठी भर महुआ लीजिए, उसको पका लीजिए। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी भी आप खा सकते हैं तो 2 मुट्ठी डाल लीजिए और अच्छी बात रहेगी। अब दूसरा जो दवा है उसको मैं बता रहा हूँ, वो मेडिकल स्टोर में मिलेगी, आयुर्वेदिक दवा है। अगर आप उसको खाते हैं तो आपको बिल्कुल उसको पीने के बाद बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दवा का नाम है वैद्यनाथ कंपनी का। किसका, वैद्यनाथ। डाबर कंपनी का भी आता है पर डाबर को आपको नहीं लेना है, वैद्यनाथ कंपनी का आता है अभियारिष्ट सिरप। नाम लिख लीजिए, अभियारिष्ट सिरप, बवासीर के लिए। उसमें लिखा होगा अभियारिष्ट सिरप बवासीर के लिए। अब इसको करना क्या है, सुबह शाम खाना खाने के बाद 30 ml, यानी उसमें जो ढक्कन होता है ढक्कन को आप खोल के रख लीजिए। ढक्कन को खोल के रखेंगे तो 30 ml तक आपको उसको 1 गिलास पानी में मिलाकर पीना है। लेकिन जब आप पिएंगे तो हल्का आपको नशा जैसा महसूस होगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हल्का नशा जैसा होगा और आराम से आप खा पी के सो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका बेहतरीन एक इलाज। आप देख सकते हैं ये अभियारिष्ट सिरप की बोतल है, आप आराम से देखिए, इस प्रकार का ये लोगो बना होगा। ये अभियारिष्ट सिरप वैद्यनाथ कंपनी का लिखा हो, वैद्यनाथ कंपनी का अभियारिष्ट सिरप है, इसमें उल्टा दिखाई देगा। आप इतनी बड़ी शीशी आपको मिलेगी। इसका रेट तकरीबन इसमें दिया 153 रुपये, ये करीब 110-120 की हर जगह अलग अलग दामों में उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली शीशी आपको लेना है। 15 से 30 ml इसमें चिकित्सक के अनुसार दिया भी है कि आप इसको पी सकते हैं 15 से 30 ml तक। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, समझ रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप क्या करिए, ज़्यादा दिक्कत होगी तो आपको पीना कितना है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो 30 ml, यानी कि इस ढक्कन को निकालिए 5 ढक्कन। ठीक है, एक ढक्कन में 1 ml आ जाता है। और अगर आपको कम तकलीफ है तो 20 ml। ठीक है, एक में 5 ml आता है, इतना याद रखिए। ठीक है, तो 6 ढक्कन आप पियेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको कम तकलीफ है तो 20 पी सकते हैं, 25 ml पी सकते हैं, 15 ml भी पी सकते हैं, लेकिन शुरू में आप 30 ml लीजिए, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका। अगर आप इसको पीने के बाद मीट मछली भी थोड़ा खाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से खाइए। अब इसको पीना कितना है, तकरीबन आपको 5 से 6 महीने तक लगातार कंटिन्यू पीते रहना है। अब आपकी बवासीर ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म तो ये आपका 10-15 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप पीते रहिए। ये कब्जियत आपके पेट की साफ कर देगी, कब्ज़ नहीं जमेगा और आप बिंदास रहेंगे। ठीक है, तो ये था बवासीर के लिए एक सर्वोत्तम इलाज। आप इस्तेमाल कीजिए तब विश्वास कीजिए। मैंने इस्तेमाल किया और विश्वास किया, आपको भी बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को बताया, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है। तो चलिए मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी अगली दवा के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।